हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास and initialize each data member of newly created object with corresponding data members of existing object passed as argument। हम क्या करते हैं, इसमें एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से। जो भी वैल्यूज होंगी हमारी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की, वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं न्यू ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को। सबसे पहले हम दो हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं C++ की, आयोस्ट्रीम और एक हमने क्लास ले ली कॉन्स नाम की, कंस्ट्रक्टर मीन्स, और इसमें एक डेटा मेंबर लेंगे जिसका नेम हमने काउंट रख दिया। नेक्स्ट, मेंबर फंक्शन के लिए हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ करेंगे और इसमें हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, नेम रखेंगे सेम जो हमारी क्लास का नेम है, और इसमें एक पैरामीटर पास कर देंगे C, और जो भी C में वैल्यू मिलेगी, जो भी इसमें आर्गुमेंट सेंड करेंगे, उससे हम अपने काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेंगे। नेक्स्ट, एक और कंस्ट्रक्टर लेंगे, इसके पैरामीटर में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर पास करेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर को पास करने के लिए सबसे पहले हम अपनी क्लास का नेम लेंगे। नेक्स्ट, एक रेफरेंस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, नेम रख दिया ऑब्जेक्ट का OB। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए काम करेगा। एक मैसेज प्रिंट कर देंगे यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और काउंट को इनिशियलाइज करेंगे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है OB, और उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है काउंट की उसको यूज़ करेंगे और न्यू ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियलाइज कर देंगे। एक और मेंबर फंक्शन लेंगे जिसका नेम हमने शो रख दिया है, और इसमें हम अपने काउंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। वैल्यू ऑफ काउंट इज क्लास की बॉडी को क्लोज कर देंगे। मेन फंक्शन हमने डिफाइन किया, क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज़ करेंगे, और जो हमारी क्लास थी कॉन्स, उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C1, और एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसमें हमने एक पैरामीटर पास किया था, उसके लिए हम एक आर्ग्यूमेंट सेंड कर देंगे। सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट होगा C2, और इसमें हमने कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यू हम इसमें पास कर देंगे। ये क्या करेगा, कॉल करेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर को। नेक्स्ट, C1 डॉट शो काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, C2 शो कर देगा। C2 के लिए गेट ch फंक्शन और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए ही पैरामीटर पास किया है, और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है। जो वैल्यू हमारे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट C1 की होगी, सेम वो C2 में आ जाएगी बाय यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसको सेव कर लेते हैं। 1.cpp के नेम से कंपाइल किया, इसमें जो हमने कंस्ट्रक्टर लिया था वो नेम गलत हो गया, कॉन्स यूज़ करना था। कंपाइल करेंगे और नेक्स्ट हम एग्जीक्यूट कर देंगे, तो
हमारे दोनों ऑब्जेक्ट की जो काउंट की वैल्यू है वो सेम है। सेम करने के लिए हमने यूज़ किया था कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये क्या करता है, जो भी वैल्यूज होगी डेटा मेंबर की फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वो सेकंड में पास कर देगा। ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रक्टर का। डिस्ट्रक्टर को हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसको हमने क्रिएट किया है कंस्ट्रक्टर के साथ। कंस्ट्रक्टर जब भी यूज़ करते हैं ये मेमोरी एलोकेट करता है ऑब्जेक्ट के लिए, और डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है। इसके लिए हमने एक क्लास काउंटर ले ली और एक वेरिएबल आईडी नेम का डिक्लेयर कर दिया। पब्लिक सेक्शन में हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे विद 1 पैरामीटर, और वो क्या करेगा, आईडी की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। एक साथ मैसेज को भी प्रिंट कर देंगे। कंस्ट्रक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विद आईडी, इसमें आईडी की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। जब भी डिस्ट्रक्टर को हमने यूज़ करना है तो हम टिल्ड सिंबल को यूज़ करेंगे, और सेम होगा जी कंस्ट्रक्टर की तरह, टिल्ड सिंबल, क्लास का नेम, और इसमें हमने मैसेज प्रिंट कर दिया ऑब्जेक्ट ऑफ आईडी डिस्ट्रॉयड। जिस ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रॉय करेंगे उसके लिए ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। क्लास की बॉडी को क्लोज कर देंगे, एक मेन फंक्शन लेंगे और इसमें हमने अपनी काउंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे C1। जैसे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था पैरामीटर जिसमें एक पैरामीटर था, उसके लिए एक आर्गुमेंट सेंड कर देंगे, और नेक्स्ट एक काउंटर के साथ C2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसमें वैल्यू 4, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं 3, इसमें हम 5। जब भी हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो डिस्ट्रक्टर अपने आप मेमोरी को डीएलोकेट कर देता है। जब भी उस ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होगा तब भी ये मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके लिए ये डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, des.cpp कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट कर दिया। एक फंक्शन लेंगे getch, जिससे हमें आउटपुट मिल जाएगी। जैसे पहले जो आउटपुट मिली है वो है कंस्ट्रक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विद आईडी 1, वो एग्जीक्यूट हुआ कंस्ट्रक्टर। सेकंड था आईडी 4 के लिए, और जो आईडी 4 है उसकी हमने एक डिफरेंट बॉडी क्रिएट की थी। तो जब भी आईडी 4 के ऑब्जेक्ट को टर्मिनेट करेंगे तो उसके लिए जो उसका डिस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो मेमोरी C2 के लिए एलोकेट हुई थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और एंड में सभी जो कंस्ट्रक्टर हैं जो C1 और C3 है इनकी मेमोरी भी डीएलोकेट हो जाएगी। जब भी ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होता है तो उसके लिए डिस्ट्रक्टर जो है हमारा वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे हमने इनको डिफरेंट कर दिया, मेन फंक्शन टर्मिनेट होने से पहले हमारा डिस्ट्रक्टर सभी ऑब्जेक्ट के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसमें हमें मैसेज मिल गया जो आईडी 1 थी वो
कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। जब भी C1 ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होगा तो उसके लिए डिस्ट्रक्टर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम C2 के लिए और C3 के लिए। अगर हम ये बॉडी नहीं भी लेंगे इसको डिफरेंट नहीं भी करेंगे, जब भी मेन फंक्शन हमारा एग्जिट होगा तो डिस्ट्रक्टर जो है अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो भी मेमोरी कंस्ट्रक्टर ने एलोकेट की है वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। धन्यवाद। हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे नेस्टेड क्लास का। नेस्टेड क्लास में क्या करेंगे, एक मेन क्लास होगी और उसके बीच में एक और क्लास लेंगे। सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय और इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एम्प्लॉय आईडी और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में एक क्लास और क्रिएट करेंगे डेजिग्नेशन के लिए जिसका नेम मैंने DES रख दिया है और इसके प्राइवेट सेक्शन में हम डेजिग्नेशन के लिए कैर टाइप का वेरिएबल लेंगे DES। ये डेजिग्नेशन के लिए होगा और इसका साइज 20 दे दिया है। ये एक स्ट्रिंग की तरह काम करेगा। नेक्स्ट इसके पब्लिक में हम रीड फंक्शन लेंगे और नेक्स्ट फंक्शन होगा डिस्प्ले। क्लास की बॉडी को क्लोज करेंगे। जब भी नेस्टेड क्लास लेते हैं तो उसको क्लोज करेंगे। इसके साथ ही इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे सेम क्लास का OBJ और मेन क्लास को भी क्लोज कर देंगे। अब हम एक मेन फंक्शन लेंगे। इसमें जो हमारी मेन क्लास है एम्प्लॉय उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। S1 मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। S1 डॉट रीड फंक्शन को कॉल करेगा सेम क्लास को। S1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेगा और नेक्स्ट करेंगे जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किए थे अपनी क्लासेस में उसकी डेफिनेशन देंगे। जब हम इनर क्लास की डेफिनेशन देंगे इनर क्लास के फंक्शन की, तो सबसे पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप, फिर मेन क्लास उसकी और स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर फंक्शन। नेक्स्ट हम जो इनर क्लास का नेम है उसके आगे रीड फंक्शन का एक पाथ बना देंगे कि एम्प्लॉय मेन क्लास है और उसके बीच में एक डेजिग्नेशन की क्लास है और उसके रीड फंक्शन की डेफिनेशन हम जहां डिफाइन करेंगे और ये मैसेज प्रिंट करेगा एंटर डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय। C1 में हम जो वेरिएबल था स्ट्रिंग टाइप का DES उसका नेम देंगे। नेक्स्ट सेकंड जो फंक्शन है हमारा डिस्प्ले इनर क्लास का, उसको डिफाइन करने के लिए मेन क्लास, इनर क्लास और फंक्शन का नेम डिस्प्ले। इसमें ये मैसेज प्रिंट करेगा डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय इज DES। जो भी डेजिग्नेशन डालेंगे उसको ये प्रिंट कर देगा। अब हम जो मेन क्लास थी उसके फंक्शन की डेफिनेशन देंगे। फंक्शन की रिटर्न टाइप, क्लास का नेम एम्प्लॉय और फंक्शन रीड। और इसमें हम मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर एम्प्लॉय आईडी। इसमें एम्प्लॉय आईडी जो हमने वेरिएबल लिया था मेन क्लास में उसको इनिशियलाइज करने के लिए C1 में उसका नेम दे दिया और नेक्स्ट एम्प्लॉय क्लास का
डिस्प्ले फंक्शन और ये मैसेज प्रिंट करेगा एम्प्लॉय आईडी इज अब हमने जो इनर क्लास ली थी उसके फंक्शन को कॉल करना है। तो जो मेन फंक्शन है हमारा मेन क्लास का फंक्शन, उसी के बीच में हम इसको कॉल करेंगे। उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ओबीजे। ओबीजे रीड क्लास फंक्शन को कॉल करेगा और सेम, क्योंकि दोनों फंक्शन का नेम सेम है दोनों क्लासेस में, तो obj डॉट डिस्प्ले हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो है मेन फंक्शन में मेन क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा और ये मेन फंक्शन इनर क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। कंपाइल करेंगे। हमने जहाँ डिफाइन नहीं किया वॉइड रीड फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे और डिस्प्ले फंक्शन को भी जहाँ डिक्लेयर कर देंगे। डेफिनेशन हमने ऑलरेडी आउटसाइड दे दी है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एम्प्लॉय आईडी डाल दी 1, डेजिग्नेशन नेम हमने डाल दिया मैनेजर। आउटपुट देखने के लिए हम मेन फंक्शन जब एंड हो रहा है उसमें गेट ch फंक्शन को कॉल करेंगे कि कैरेक्टर की वेट करे। एम्प्लॉय आईडी 1, डेजिग्नेशन हमने मैनेजर और ये हमें आउटपुट मिल गई। एम्प्लॉय आईडी जो है वो फर्स्ट क्लास का है एम्प्लॉय का और डेजिग्नेशन के लिए हमारी सेकंड क्लास थी DES। ये था हमारा नेस्टेड क्लासेस का प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे फ्रेंड फंक्शन का। नॉर्मली हम डेटा को प्राइवेट में लेते हैं कि आउटसाइड वो एक्सेस ना हो सके, लेकिन फ्रेंड फंक्शन के केस में वो प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। अ फ्रेंड फंक्शन इज अ नॉन मेंबर फंक्शन that has been granted access to all the private member of classes। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो क्लास लेंगे फ्रेंड क्लास ले ली और इसमें एक x वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। पब्लिक में हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें एक पैरामीटर पास कर दिया y क्या करेगा x को इनिशियलाइज कर देगा और एक नेक्स्ट फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे। फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए हमें कीवर्ड यूज करना पड़ता है फ्रेंड फंक्शन की रिटर्न टाइप फंक्शन का नेम और इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे अपनी क्लास का नेम। फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे क्लास की बॉडी में और इसकी जो डेफिनेशन है वो आउटसाइड देंगे। जब भी डेफिनेशन देनी है आउटसाइड फ्रेंड फंक्शन की तो हमें दोबारा कीवर्ड फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली हम फंक्शन की रिटर्न टाइप नेम और जो हमने पैरामीटर पास किया था उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे obj और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा प्राइवेट डेटा को असेस कर सकता है। मेन फंक्शन क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज करेंगे और जो हमने फ्रेंड क्लास थी उसके में एक कंस्ट्रक्टर बनाया था पैरामीटराइज, उसके लिए एक आर्गुमेंट सेंड कर देंगे और जो हमारा फ्रेंड फंक्शन है वो इनकैप्सुलेशन में नहीं आएगा, हम उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने डिस्प्ले नेक्स्ट हम क्या करेंगे
उसमें जैसे हमने पैरामीटर पास किया था क्लास का नेम, तो हम एक ऑब्जेक्ट उसको पास कर देंगे। getch फंक्शन बिना हम ऑब्जेक्ट के अपने फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और हमें ये वैल्यू मिल गई 5। जो भी फ्रेंड फंक्शन है उसको फ्रेंड बनाने के लिए कीवर्ड यूज करना पड़ता है फ्रेंड। अगर हमने क्लास की बॉडी में फंक्शन को ओनली डिक्लेयर किया है, डेफिनेशन आउटसाइड देना चाहते हैं, तो उसके लिए स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही फ्रेंड कीवर्ड की। हम सिर्फ नॉर्मल फंक्शन की तरह डेफिनेशन दे देंगे। तो हमने वॉइड डिस्प्ले और फ्रेंड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उस ऑब्जेक्ट के जरिए हमने अपने प्राइवेट डेटा मेंबर को यूज़ कर लिया। जब भी हम फ्रेंड फंक्शन को कॉल करेंगे, चाहे वो किसी क्लास में ही हमने डिफाइन किया हो, तो डायरेक्टली हम उसका नेम देंगे बिना ऑब्जेक्ट को यूज़ किए। ये था हमारा फ्रेंड फंक्शन, जिसके जरिए हम क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।